हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू वी स्टार एजुकेशन यूट्यूब चैनल। एंड आज के इस लेक्चर में गाइज हम बात करेंगे ग्लाइऑक्जिलेट साइकिल के बारे में। इसको कंप्लीट देखेंगे, ग्लाइऑक्जिलेट साइकिल क्या होती है, कैसे होती है, क्यों होती है, कहां पर होती है, सब चीज बात करने वाले हैं, ठीक है ना। और इम्पोर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग ये आपकी साइकिल होती है, तो उस चीज को भी देखेंगे कि क्यों ये इंपॉर्टेंट है एंड किस प्रकार से ये आपकी इंटरेस्टिंग साइकिल है। मेटाबॉलिज्म का लेक्चर नंबर 12 है। इससे पहले 11 लेक्चर मैं आपको करवा चुका हूं। जिसने देखे हैं अच्छी बात है, जिसने नहीं देखे तो भाई साहब जा करके देख लेना। तो चलिए आइए बात करते हैं ग्लाइऑक्जिलेट साइकिल के बारे में कि आपका ग्लाइऑक्जिलेट साइकिल क्या होती है, कहां पर होती है। कुछ स्टेटमेंट लिखे हुए हैं, तो इसलिए ये स्टेटमेंट, ये पीडीएफ आपको पूरी की पूरी हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो आपको जो है कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है अपनी तरफ से। होता क्या है कि आपकी जो ग्लाइऑक्जिलेट साइकिल होती है, यहाँ पर आपका एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बनता है। इस साइकिल में जो आपका ग्लाइऑक्जिलेट साइकिल होती है, यहाँ पर आपका एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनता है जिसको बोलते हैं ग्लाइऑक्जिलेट, जिसको बोलते हैं ग्लाइऑक्जिलेट। ये जो आपका ग्लाइऑक्जिलेट होता है, ये आपका 2 कार्बन का होता है। कितने कार्बन का होता है? 2 कार्बन का होता है। आई बात समझ में? अब यहाँ पर देखो, बहुत सारी बच्चों के मन में बहुत सारे यहाँ पर डाउट्स होते हैं कि ये आपकी क्या टीसी साइकिल से जुड़ा हुआ है या फिर ये टीसी साइकिल के अंदर ही आता है। होता क्या है वो चीज देखने की कोशिश करो। तो सबसे पहले आपको ऑर्गेनिज्म का पता होना चाहिए कि ये आपका किन किन ऑर्गेनिज्म में परफॉर्म होता है। तो आप एनिमल एंड हायर एनिमल को छोड़ करके जितने भी आपके, चाहे बैक्टीरिया हो, चाहे आपकी फंजाई हो, चाहे आपके प्लांट्स हो, चाहे आपकी एल्गी हो, चाहे आपके प्रोटिस्ट हो, चाहे आपके इनवर्टिब्रेट्स हो, ठीक है ना, चाहे आपके इनवर्टिब्रेट्स हो, तो ये साइकिल सभी में परफॉर्म होती है। ये साइकिल आपकी सभी में परफॉर्म होती है। कहां पर नहीं होती? जितने भी आपके हायर कोऑर्डिनेट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, उनमें ये परफॉर्म नहीं होती। आप इतनी बात समझ लेना। एंड एक्चुअल में हमारे अंदर ये परफॉर्म नहीं होती, तो हमें इसका बहुत ज्यादा आज के डेट में हर्जाना देना पड़ रहा है, ठीक है ना। अगर ये काश, मैं ये सोचता हूँ कि काश ये साइकिल हमारे पास भी होती तो आज हमारे मजे ही मजे होते। वो क्यों? तो भाई साहब वो आप भी जान जाओगे, ठीक है ना। इसलिए देखो, बैक्टीरिया कितना स्मार्ट है, प्लांट सेल कितने स्मार्ट है, ठीक है ना, कि उनके पास ये आपका ग्लाइऑक्जिलेट साइकिल हो रही है। तो आपको ऑर्गेनिज्म पता चल गया कि किन किन ऑर्गेनिज्म में होता है। दूसरी बात, लोकेशन जानो। मान लो ये आपका यूकैरियोटिक सेल है, ठीक है ना। अगर बैक्टीरिया की बात करूं तो बैक्टीरिया के अंदर तो ये आपका साइटोप्लाज्म के अंदर ही होने वाला है, ठीक है ना। साइटोप्लाज्म के अंदर ही होने वाला है। आपको पता है बैक्टीरिया के अंदर चाहे आपका ग्लाइकोलाइसिस हो, चाहे आपका टीसीए साइकिल हो, चाहे आपका बहुत सारी साइकिल ऐसी होती है जो आपके साइटोप्लाज्म के अंदर ही चलती है। इसमें से ग्लाइऑक्जिलेट साइकिल भी ऐसी होती है जो आपका साइटोप्लाज्म के अंदर चलती है। आई बात समझ में? लेकिन जब आप पहुंच जाते हो यूकैरियोटिक्स के अंदर, तो यूकैरियोटिक्स में आपको मोस्ट डेवलप आपको क्या मिलने वाले हैं? ऑर्गेनल्स मिलने वाले हैं। तो वहां पर एक स्पेसिफिक ऑर्गेनल होता है जिसको बोलते हैं ग्लाइऑक्सिसोम। ये ग्लाइऑक्सिसोम आपका मोस्टली प्लांट में पाया जाता है। कहां पर पाया जाता है? प्लांट में पाया जाता है, एनिमल के अंदर नहीं पाया जाता है। इस ग्लाइऑक्सिसोम में ही ये साइकिल आपकी परफॉर्म होती है। इस ग्लाइऑक्सिसोम में ही ये आपकी साइकिल परफॉर्म होती है। आपने देखा था जो आपका टीसीए साइकिल था वो एक कैटाबोलिक रिएक्शन था। वो आपका एक कैटाबोलिक रिएक्शन था जहां पर आपका ऑक्सीडेशन हो रहा था। लेकिन यहाँ पर क्या है? ये आपका एक एनाबोलिक रिएक्शन है। इस बात को याद रख लेना। तो टीसीए साइकिल आपकी अलग है एंड जो आपका ग्लाइऑक्जिलेट साइकिल है वो अलग है, लेकिन दोनों लिंक्ड होती है। इस बात को याद रख लेना, ठीक है ना। साइकिल दोनों अलग अलग है लेकिन एक दूसरे से ये लिंक्ड होती है, इस बात को भी याद रख लेना। अब यहाँ पर देखो क्या होता है, जो इसका सबस्ट्रेट होता है, ग्लाइऑक्जिलेट का जो सबस्ट्रेट होता है जहां से ये स्टार्ट होते हैं, वो होता है आपका आपका क्या होता है? एसिटाइल कोएंजाइम्स। एसिटाइल कोएंजाइम्स क्या होता है? ये आपका 2 कार्बन का बना हुआ होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपका 2 कार्बन का बना हुआ होता है। जबकि अगर हम बात करें टीसीए साइकिल के लिए, टीसीए साइकिल के लिए भी जो आपका सबस्ट्रेट होता है वो भी आपका एसिटाइल कोएंजाइम्स होता है। लेकिन वहां पर क्या होता है कि जो आपको प्रोडक्ट मिलता है फाइनली, वो मिलता है आपको ऑक्जेलो एसीटेट। वो क्या मिलेगा आपको? ऑक्जेलो एसीटेट मिलता है। लेकिन यहाँ पर जो
आपको प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगा आपको सक्सिनेट, ठीक है ना। आपको क्या मिलेगा, सक्सिनेट मिलने वाला है। अब क्या होता है कि आपके दो एसिटाइल कोएंजाइम्स मिलके, कितने, दो एसिटाइल कोएंजाइम्स मिलके आपका एक सक्सिनेट बनाते हैं। क्योंकि एसिटाइल कोएंजाइम्स आपका 2 कार्बन का होता है, लेकिन जो आपका सक्सिनेट होता है ये आपका 4 कार्बन का होता है। इतनी बात आप समझ लो, आई बात समझ में। तो ये थी आपकी लोकेशन, सबस्ट्रेट, प्रोडक्ट। इसके बाद क्या होता है कि देखो भाई साहब, अब हमने बात कर ली कि आपका टीसीए से तो अलग है। टीसीए कहां पर परफॉर्म होता है, यानी कि ट्राई कार्बोक्सिलिक साइकिल कहां पर परफॉर्म होती है, तो वो आपकी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर परफॉर्म होती है। कहां पर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर परफॉर्म होती है। अगर मैं टीसीए साइकिल के स्टेप की बात करूं, टीसीए साइकिल में टोटल कितने स्टेप होते हैं, टोटल आपके 8 स्टेप होते हैं, ठीक है ना, टोटल आपके 8 स्टेप होते हैं। लेकिन 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 ये जो आपका ग्लाइओक्सिलेट साइकिल है, यहाँ पर केवल आपके 5 एंजाइमेटिक स्टेप होते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर आपके 5 ही स्टेप होते हैं। अब इन 5 स्टेप को हम 2 भागों में बांट सकते हैं। एक होता है कि आपका कुछ, जो याद रख लेना, कुछ स्टेप ऐसे होते हैं जो कि टीसीए साइकिल से मिलते जुलते होते हैं, यानी कि सेम होते हैं, ठीक है ना। तो वे आपके टीसीए में भी पाए जाएंगे एंड आपका ग्लाइओक्सिलेट साइकिल में भी पाए जाएंगे, लेकिन लोकेशन अलग है, परफॉर्मेंस अलग है दोनों की, ठीक है ना। आपके जो है लोकेशन अलग अलग है, तो उनको हम बोलते हैं कॉमन एंजाइम्स। उनको क्या बोलेंगे, कॉमन एंजाइम्स बोलेंगे। लेकिन अगर मैं बात करूं स्पेसिफिक एंजाइम्स की, ये कॉमन एंजाइम्स कितने होते हैं, ये केवल 3 होते हैं, ये केवल 3 होते हैं। 3 ही एंजाइम्स ऐसे होते हैं जो कॉमन है टीसीए साइकिल एंड आपका ग्लाइओक्सिलेट साइकिल के अंदर। जबकि कुछ की एंजाइम्स होते हैं। की एंजाइम्स कैसे होते हैं कि ये केवल और केवल ग्लाइओक्सिलेट साइकिल में ही पाए जाते हैं। एंड गाइज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से इन 2 एंजाइम्स के बारे में आपसे पूछा जाता है। पहले का नाम होता है आइसोसिट्रेट लाइएज एंड दूसरे का नाम होता है मैलेट सिंथेज, ठीक है ना, मैलेट सिंथेज। आई बात समझ में, आई होप गाइस आपकी बात समझ में आई होगी। तो देखो, सबसे पहले मैं आपके सामने एक बात रखने वाला हूं। मैंने आपको हालांकि टीसीए साइकिल बहुत अच्छे से पढ़ा रखी है, ठीक है ना, टीसीए साइकिल बहुत अच्छे से पढ़ा रखी है। यहाँ पर अगर मैं इन सब चीज को काट दूं, इसको बीच में से यहाँ से ये हटा दूं, ठीक है ना, मैं आपका थोड़ा सा यहाँ पर आपको टीसीए साइकिल को रिमेंबर कराने की, यानी कि आपको जो है याद करवाने की यहाँ पर कोशिश करता हूँ। तो जितनी चीज ये मैंने काटी है उतनी चीज को आप कटा हुआ मानो। टीसीए साइकिल में आपने क्या पढ़ा था कि आपका पायरुवेट से, कहां से आ रहा था, पायरुवेट से एसिटाइल कोएंजाइम्स आ रहा था। ये एसिटाइल कोएंजाइम्स रिएक्शन कर रहा था ऑक्जेलो एसीटेट से, जहां पर एक एंजाइम था जिसको बोलते थे सिट्रेट सिंथेज, ठीक है ना, इसकी फुल फॉर्म है सिट्रेट सिंथेज। यहां से आपका पहला प्रोडक्ट सिट्रेट बनना था, यानी कि एक इंटरमीडिएट जो पहला प्रोडक्ट था वो आपका सिट्रेट बनना था। इसके बाद एक और एंजाइम्स आता है जिसको बोलते हैं अकोनिटेज, जिसको बोलते हैं हम अकोनिटेज। अकोनिटेज से आपका आइसोसिट्रेट बन रहा था, ठीक है ना, आइसोसिट्रेट। ये आपका सिट्रेट जो होता है 6 कार्बन का होता है। चूंकि एसिटाइल कोएंजाइम आपका 2 कार्बन का है एंड ऑक्जेलो एसीटेट आपका 6 कार्बन का है, सॉरी आपका 4 कार्बन का है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो 4 एंड 2 मिलकर के 6 हो गए। तो ये आपका आइसोसिट्रेट ये भी आपका 6 कार्बन का ही होने वाला है। आगे बात समझ में। अब टीसीए साइकिल में क्या हो रहा था कि यहाँ पर आइसोसिट्रेट, याद रख लेना, आइसोडिहाइड्रोजिनेज नाम का एंजाइम्स आ रहा था जो कि डीकार्बोक्सिलेशन करवा रहा था। डीकार्बोक्सिलेशन मतलब कि आपका जो है कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना। वहां पर आपकी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल लेती, तो एक कार्बन डाइऑक्साइड बाहर ये निकल गई, मतलब एक कार्बन बाहर आपका ये निकल गया। दूसरा कार्बन आपका जो है इससे नेक्स्ट स्टेप में आपका निकल रहा था, जहां पर आपका ये अल्फा कीटोग्लूट्रेट है। ये क्या है, अल्फा कीटोग्लूट्रेट है। इस अल्फा कीटोग्लूट्रेट से आपका सक्सिनिल कोएंजाइम्स बनना था, जहां पर आपका अल्फा कीटोग्लूट्रेट डिहाइड्रोजिनेज नाम का एंजाइम्स हेल्प कर रहा था, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक और कार्बन जा रहा था, यानी कि 2 कार्बन हमारे रिमूव हो रहे थे, ठीक है ना, 2 कार्बन हमारे रिमूव हो रहे थे। अब क्या है कि हमने ऑक्जेलो एसीटेट में पहले से 4 कार्बन है, 2 कार्बन को हमने ऐड किया था, ठीक है ना, 2 कार्बन को ऐड किया था। लेकिन टीसीए साइकिल में ये 2 के 2 कार्बन हमारे बाहर निकल रहे थे, साइकिल से आउट हो रहे थे, ठीक है ना, यानी कि हमें लॉस हो रहा था कार्बन का हमें लॉस हो रहा था। तो अब प्लांट ने क्या काम किया
कि भाई साहब कुछ ऐसी ट्रिक्स निकाली, ऐसी तकनीक निकाली कि ये जो आपके दो कार्बन का लॉस हो रहा था, इन कार्बन को बचाया जाए, इन कार्बन को बचाया जाए। तो प्लांट ने अपने अंदर एक ऑर्गेनल को परफॉर्म किया जिसको बोलते हैं ग्लाइओक्सिसोम्स। उसने अपना ग्लाइओक्सिसोम्स बनाया एंड इस ग्लाइओक्सिसोम्स में उसने क्या काम किया, इस पूरी की पूरी टीसीएस साइकिल को मतलब कुछ पार्ट इसका उठाया। कौन कौन सा पार्ट उठाया, तो देखो आपका क्या हुआ कि इस अगर नॉर्मल टीसीएस साइकिल हो, अगर नॉर्मल टीसीएस साइकिल हो तो ये जो आपका एसिटाइल कोएंजाइम्स आ रहा था ये आपका पायरुवेट आ रहा था। ये कहां पर आ रहा था, पायरुवेट से। लेकिन अब प्लांट ने दो समझदारी दिखाई, प्लांट ने क्या काम किया, दो समझदारी दिखाई। देखो एक बात और मैं आपको पहले ही यहाँ पर बता दूं, ठीक है ना, कि आपका जो है ये ग्लाइओक्सिलेट साइकिल का साइकिल क्यों करी जाती है, कि आपके नॉन कार्बोहाइड्रेट से कार्बोहाइड्रेट्स की सिंथेसिस करना, ठीक है ना। ये ग्लाइओक्सिलेट साइकिल को क्यों परफॉर्म किया जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसकी एक एप्लीकेशन है कि नॉन कार्बोहाइड्रेट से कार्बोहाइड्रेट्स के बनाने के लिए ये आपकी ग्लाइओक्सिलेट साइकिल चलाई जाती है, ठीक है ना, पहली बात। अब ये क्या होता है कि देखो यहाँ पर जो प्लांट है केवल वही इस काम को कर सकता है कि भाई साहब नॉन कार्बोहाइड्रेट से आपका कार्बोहाइड्रेट्स बना ले। जैसे कि अगर आप कोई यहाँ पर मैं बैक्टीरिया लेकर के चल रहा हूँ, बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया को अगर आप एसीटेट दे दो ना, बैक्टीरिया को अगर आप एसीटेट पे ग्रो करवाओ तो बैक्टीरिया एसीटेट पे ग्रो हो जाएगा, एसीटेट पे ग्रो हो जाएगा, ठीक है ना। वो किस प्रकार से ग्रो होगा, वहां पर चलेगी आपकी ग्लाइओक्सिलेट साइकिल, ग्लाइओक्सिलेट साइकिल। या फिर फैटी एसिड को बैक्टीरिया अगर फैटी एसिड देंगे तो फैटी एसिड को कन्वर्ट कर लेगा वो ग्लूकोज के अंदर, ठीक है ना, ग्लूकोज के अंदर। लेकिन जो ह्यूमन होता है, जो हम होते हैं, हायर एनिमल होते हैं, वे फैटी एसिड से ग्लूकोज को नहीं बना सकते, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वे फैटी एसिड से ग्लूकोज को नहीं बना सकते गाइस, ठीक है ना। जबकि जो बैक्टीरिया होते हैं वे आसानी से आपका एसीटेट से ग्लूकोज बना लेंगे, फैटी एसिड से ग्लूकोज बना लेंगे। और भी आपके काफी सारे कंपाउंड्स होते हैं जैसे कि इथेनॉल, इथेनॉल से आराम से भी ग्लूकोज बना लेंगे, फैटी एसिड का ऑक्सीडेशन करके, बीटा ऑक्सीडेशन होता है यहाँ पर, आराम से बीटा ऑक्सीडेशन करके भी अपना जो है क्या बनाने वाले हैं, आपका ग्लूकोन्यूजेनेसिस साइकिल से आपका जो है चेंज कर लेंगे ग्लूकोज के अंदर, ठीक है ना। ये होता है आपका आसानी से बैक्टीरिया के अंदर। लेकिन हमारे अंदर ये प्रोसेस आपका नहीं होता। क्यों नहीं होता है, क्योंकि वहां पर क्या हो रहा है कि बैक्टीरिया के अंदर ग्लाइओक्सिलेट साइकिल चल रही है, आपका जो है प्लांट के अंदर ग्लाइओक्सिलेट साइकिल चल रही है, लेकिन हमारे अंदर ये ग्लाइओक्सिलेट साइकिल नहीं चल पाती, ठीक है ना। तो एक काम तो ये हो गया। दूसरा काम क्या होता है कि यहाँ पर जो है आपके हमारे अंदर अगर यही साइकिल चलेगी तो इसको बोलते हैं टीसीएस साइकिल, इस पूरे को क्या बोलते हैं, टीसीएस साइकिल बोलते हैं। एंड इसमें हमारे कार्बन लॉस हो रहे हैं, कार्बन हमारे कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में निकल जाते हैं। लेकिन इस ग्लाइओक्सिलेट साइकिल को करने के बाद प्लांट हो या बैक्टीरिया, फंजाई, इनके अंदर सेम कार्बन अमाउंट, ये जो कार्बन अमाउंट है ये आपका नहीं निकल पाता। इतने प्रोसेस को बाईपास किया जाता है। किस प्रकार से बाईपास किया जाता है वो चीज देखने की कोशिश करो। मान लो यहाँ पर मैं एक एग्जाम्पल की सहायता से लेकर के चल रहा हूँ, वो चीज समझने की कोशिश करो। चलो इसको मैं आपको आगे ही बता देता हूँ यहाँ पर, ठीक है ना। यहाँ पर इसको आप एक बार समझो। मान लो आपके पास कोई भी फैटी एसिड था, फैटी एसिड को आपने बीटा ऑक्सीडेशन किया। जस्ट पिछले वाले आपको मैंने बता रखा है लेसन में कि किस प्रकार से करोगे। इसमें चार आपके जो है चार एंजाइमेटिक स्टेप होते हैं। हालांकि ये फैटी एसिड का बीटा ऑक्सीडेशन हम आगे पढ़ने वाले हैं डिटेल में, लेकिन अभी आप ये याद रखो कि आप जब फैटी एसिड का बीटा ऑक्सीडेशन करोगे तो वहां पर आपको दो कार्बन का एसिटाइल कोएंजाइम्स मिलेगा, दो कार्बन का एसिटाइल कोएंजाइम्स मिलेगा। ये जो आपको एसिटाइल कोएंजाइम्स मिला है ये आपका रिएक्शन करेगा, यानी कि जुड़ेगा ऑक्जेलो एसीटेट से। ये ऑक्जेलो एसीटेट से जुड़ रहा है। ऑक्जेलो एसीटेट से जुड़ने के बाद एक एंजाइम होता है जिसको बोलते हैं सिट्रेट सिंथेज, जिसको क्या बोलेंगे, सिट्रेट सिंथेज बोलेंगे। एंड यहाँ पर आपका सिट्रेट बन जाएगा, ठीक है ना। क्या बनने वाला है, सिट्रेट बन जाएगा। ये आपका 6 कार्बन का होता है। यहाँ पर एक एंजाइम्स आएगा जिसको बोलते हैं अकोनिटेज, जिसको बोलते हैं अकोनिटेज। अकोनिटेज इस सिट्रेट को कन्वर्ट कर देगा आइसोसिट्रेट में। अब देखने की कोशिश करो कि भाई साहब यहां से लेकर के
देखो जहां जहां मैं आपका ब्लैक पेन चला रहा हूं, ये यहां से लेकर के यहां तक, ये साइकिल आपकी जो होती है वो टीसीए में भी परफॉर्म होती है। तो ये आपकी कॉमन साइकिल है। लेकिन अब कुछ स्पेसिफिक आ जाता है जो कि केवल और केवल ग्लाइओक्जिलेट में होता है, जहां पर मैंने स्पेसिफिकली आपको दो एंजाइम्स बताया है। एक क्या है कि आपका आइसोसिट्रेट्स है, ग्लाइओक्जिलेट प्लस सक्सिनेट, ठीक है ना। आइसोसिट्रेट आपका 6 कार्बन का होता है, ये आपका ब्रेक डाउन होता है 2 कार्बन ग्लाइओक्जिलेट में एंड 4 कार्बन सक्सिनेट में। 4 कार्बन सक्सिनेट में आपका जो है ये ब्रेक डाउन होता है, क्लीवेज होता है। यहाँ पर जो एंजाइम्स होता है उसको बोलते हैं आइसोसिट्रेट लाइएज। आइसोसिट्रेट लाइएज बोलेंगे, ठीक है ना, इतनी बात याद रख लेना। अब यहाँ पर क्या हुआ, एक आपका सक्सिनेट आपको मिल गया, ठीक है ना। अभी आप केवल ये याद रखना, केवल आपको यहाँ पर सक्सिनेट मिला। अब दूसरा क्या होगा कि यहाँ पर एक और स्पेसिफिक एंजाइम्स आएगा जिसको बोलते हैं मैलेट सिंथेज। मैलेट सिंथेज यहाँ पर बोला जाएगा। ये मैलेट सिंथेज क्या काम करेगा कि भाई साहब इस एक और एसिटाइल को एंजाइम्स को पकड़ेगा जो कि आपका फैटी एसिड से आ रहा था, फैटी एसिड से आपका आ रहा था, ठीक है ना। अब इसने जो है एक और एसिटाइल कोएंजाइम्स को पकड़ा, पकड़ने के बाद इसको इस आपका जो है ग्लाइओक्जिलेट से ऐड करवाएगा एंड आपका जो है मैलेट सिंथेज, ये आपका एसिटाइल कोएंजाइम एंड ग्लाइओक्जिलेट को मिला करके आपका बना देगा मैलेट। आपका क्या बनाने वाला है, मैलेट बनाएगा, जो कि फिर दोबारा से आपका कितने कार्बन का होने वाला है, 4 कार्बन का होने वाला है, क्योंकि एसिटाइल कोएंजाइम्स आपका 2 कार्बन ये 2 कार्बन ये आपका बन गया 4 कार्बन, ठीक है ना। इस मैलेट से क्या होगा कि मैलेट से आपका मैलेट डिहाइड्रोजिनेज आएगा, मैलेट डिहाइड्रोजिनेज आएगा एंड ये मैलेट डिहाइड्रोजिनेज आपका जो है ऑक्जेलो एसीटेट में कन्वर्ट हो जाएगा, ऑक्जेलो एसीटेट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पर आपका ग्लाइऑक्सिसोम्स में क्या कौन सी रिएक्शन चलती है, तो देखो भाई साहब ग्लाइऑक्सिसोम्स में केवल और केवल आपकी ये वाली रिएक्शन चलती है जो मैंने आपका रेड कलर से सर्कल की है, ठीक है ना। ये चलती है आपकी ग्लाइऑक्सिसोम्स में। अब यहाँ पर आपने देखा कि एक और प्रोडक्ट बनना था जिसको बोला हमने सक्सिनेट, जिसको क्या बोला हमने, सक्सिनेट बोला गाइड। ये सक्सिनेट क्या होगा, इस ग्लाइऑक्सिसोम से बाहर आएगा, इस ग्लाइऑक्सिसोम से बाहर आएगा एंड ये पहुंच जाएगा आपका माइटोकॉन्ड्रिया के पास, ये पहुंच जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया के पास। माइटोकॉन्ड्रिया में आपको पता है गाइज डायरेक्ट आपको सक्सिनेट मिल रहा है, सक्सिनेट मिलेगा यानी कि आपका फ्यूमरेट में कन्वर्ट होगा, फ्यूमरेट आपका मैलेट में कन्वर्ट होगा, मैलेट आपका ऑक्जेलो एसीटेट में कन्वर्ट होने वाला है, ठीक है ना। तो ये प्रोसेस जो आपका सक्सिनेट निकला है, ये सक्सिनेट आपका माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाएगा, ठीक है ना, आपका माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाने वाला है। फाइनली यहाँ पर आपको ऑक्जेलो एसीटेट मिल रहा है। अब आप बोलोगे कि सर आपने एक लाइन कही थी कि आपका नॉन कार्बोहाइड्रेट से कार्बोहाइड्रेट्स बन रहा है, नॉन कार्बोहाइड्रेट से कार्बोहाइड्रेट्स बन रहा है, तो कार्बोहाइड्रेट्स तो हमें नजर ही नहीं आ रहा। तो भाई साहब एक सिंपल सा तरीका है, मैंने आपको पहले बताया, पायरुवेट का फैट बताया, एसिटाइल कोएंजाइम्स का फैट बताया। यहाँ पर क्या होगा, स्पेसिफिकली जो आपका ऑक्जेलो एसीटेट है इसको कन्वर्ट किया जाएगा आपका पायरुवेट में, इसको कन्वर्ट किया जाता है आपका पायरुवेट में एंड इस पायरुवेट को ग्लूकोनियोजेनेसिस से ग्लूकोनियोजेनेसिस जो प्रोसेस होता है उसके थ्रू इसको ग्लूकोज में कन्वर्ट किया जाता है। यानी जो आपका ऑक्जेलो एसीटेट बना है ये आपका जो है कन्वर्ट किया जाता है ग्लूकोनियोजेनेसिस से ग्लूकोज में, ठीक है ना। और ये केवल और केवल कहां पर हो रहा है, ये केवल और केवल बैक्टीरिया के अंदर या फिर आपका प्लांट के अंदर या फिर फंजाई के अंदर या फिर आपका जो है प्रोटिस्ट के अंदर ही चलता है, इनवर्टिब्रेट्स के अंदर भी आपका चलता है। आई बात समझ में, यानी कि आपकी दो लोकेशन होती है, दो लोकेशन कौन कौन सी, एक तो होती है भाई साहब आपकी ग्लाइऑक्जिलेट के लिए ग्लाइऑक्सिसोम्स एंड दूसरा होता है माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है ना, माइटोकॉन्ड्रिया। आपको पता है आपका फैटी एसिड से एसिटाइल कोएंजाइम्स बनना है, ये आपका 2 कार्बन का, ये आपका 2 कार्बन का होता है, ठीक है ना। अब यहाँ से जो आपका एसिटाइल कोएंजाइम्स है, ये आपका एसिटाइल कोएंजाइम्स ऑक्जेलो एसीटेट से रिएक्शन करेगा। एंजाइम्स होता है यहाँ पर सिट्रेट सिंथेज, ठीक है ना, सिट्रेट सिंथेज। यहाँ पर आपका आपका क्या बनने वाला है, सिट्रेट बनेगा, सिट्रेट के बाद आइसोसिट्रेट बनेगा। तो यहाँ पर आपका एंजाइम्स आएगा अकोनिटेज, क्या आएगा, अकोनिटेज। ये जो आइसोसिट्रेट होता है यहाँ पर अब आपका स्पेसिफिक यानी कि की एंजाइम्स काम करेगा
जिसको बोलेंगे आइसोसिट्रेट आइसोसिट्रेट लाइएज आइसोसिट्रेट लाइएज। ये आपका दो भागों में टूटेगा, एक होगा आपका गिलाई ऑक्जिलेट एंड दूसरा होगा आपका सक्सिनेट, दूसरा होगा सक्सिनेट। ये जो गिलाई ऑक्जिलेट बना है, इस गिलाई ऑक्जिलेट से अब दोबारा से एक एसिटाइल कोएंजाइम्स को लिंक किया जाएगा, ऐड किया जाएगा एंड गाइस इसको कन्वर्ट कर दिया जाएगा मैलेट के अंदर। एंड ये मैलेट आपका डिहाइड्रोजनेज होगा, जहां से आपका NADH निकलेगा, जहां से आपका NADH निकलेगा एंड ये कन्वर्ट हो जाएगा ऑक्जेलो एसीटेट में। ठीक है ना, दोबारा से रिएक्शन परफॉर्म करने को ये तैयार हो जाएगा। अब देखो यहीं से अगर ग्लूकोज बना सकते हो आप, ठीक है ना, इस ऑक्जेलो एसीटेट को कन्वर्ट करो पायरुवेट में, पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाएगा ये एंड पायरुवेट से फिर यहाँ से ले जाओ आप इसको ग्लूकोनियोजेनेसिस के थ्रू, कहां पर, ग्लूकोज के अंदर, ग्लूकोज के अंदर इसको ले जाओ तो यहाँ से आराम से आपका ग्लूकोज बन जाता है, यानी कि फैटी एसिड से आपका ग्लूकोज बनना है। ठीक है ना, जबकि देखो ये जो आपका सक्सिनेट है, इस सक्सिनेट से आपका क्या होगा, अब इसको ट्रांसफर किया जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, इसको ट्रांसफर किया जाएगा आपका माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एंड आपको गाइस पता है डायरेक्ट यहाँ पर सक्सिनेट बन रहा है, सक्सिनेट बन रहा है, ये आपका 4 कार्बन का, ये आपका 4 कार्बन का है। यहाँ से डायरेक्ट फ्यूमरेट में चेंज होगा, फ्यूमरेट से मैलेट में, मैलेट से ऑक्जेलो एसीटेट में यहाँ पर कन्वर्ट होने वाला है। ये जो आपका ऑक्जेलो एसीटेट होता है, इस ऑक्जेलो एसीटेट को कन्वर्ट किया जाता है फास्फोइनोल पायरुवेट में, जो कि आपका ग्लाइकोलाइसिस का याद रख लेना 9वां स्टेप है। ठीक है ना, आपका कौन सा है, 9वां स्टेप है फास्फोइनोल पायरुवेट में। ठीक है ना, एंड यहाँ पर इस फास्फोइनोल पायरुवेट से अगर हमको पायरुवेट बनाना हो तो यहाँ पर आपका पायरुवेट काइनेज एंजाइम्स काम आता है, लेकिन यहाँ से हम सुक्रोज बना रहे हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यानी कि हम ग्लूकोनियोजेनेसिस साइकिल कर रहे हैं। यानी कि क्या काम हुआ कि भाई साहब इसको एक एग्जांपल की सहायता से समझो। मान लो कोई सा आपका सीड है, सीड मतलब बीज। अब इस बीज के अंदर आपका क्या होता है, तो इस बीज के अंदर आपका भरा हुआ रहता है लिपिड, आपका क्या भरा हुआ रहता है, लिपिड, यानी कि फैट, यानी कि ट्राइग्लिसराइड, यानी कि फैटी एसिड आपका भरा हुआ रहता है। अब इस सीड को अगर जर्मिनेट करना है, इस सीड को जर्मिनेट करना है तो इसको जरूरत पड़ेगी आपकी प्रोटीन की, इसको जरूरत पड़ेगी आपकी प्रोटीन की एंड इसको जरूरत पड़ेगी आपकी कार्बोहाइड्रेट्स की। इनके बिना ये आपका जो है जनरेट नहीं, मतलब आपका जो है सीड जो है जर्मिनेट नहीं करता। तो प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट्स ये कहां से मिलती है, तो सीड्स के अंदर परफॉर्म होती है ये ग्लाई ऑक्जिलेट साइकिल, जहां से आपको जो है कार्बोहाइड्रेट्स भी मिलेगा एंड ये जो प्रोटीन है, मैंने आपको बताया था कि जो भी आपके टीसीए, जितने भी आपके टीसीए प्रोडक्ट होते हैं, टीसीए प्रोडक्ट आपका जो है बनाते हैं अमाइनो एसिड को। ठीक है ना, आपको आपका किसको बनाएंगे, अमाइनो एसिड को, एंड ये अमाइनो एसिड आपका प्रोटीन का निर्माण कर देंगे। ठीक है ना, ये अमाइनो एसिड आपका प्रोटीन का निर्माण कर देंगे। आ गई बात समझ में, आई होप गाइस ये बात समझ में आई होगी। अब देखो ये ग्लाई ऑक्जिलेट साइकिल हमारे अंदर नहीं पाई जाती, हमारे अंदर नहीं पाई जाती, तो इसका मतलब ये है कि हम फैटी एसिड, फैटी एसिड को जो है कार्बन में, यानी कि जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं कर सकते। ठीक है ना, ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं कर सकते, इस बात को याद रख लेना। ठीक है ना, बाकी जितना मैंने यहाँ पर बोला है वो सब चीज यहाँ पर लिखी हुई है। द ग्लाइऑक्जिलेट साइकिल इज जनरली नॉट प्रेजेंट इन ह्यूमन एंड एनिमल टिश्यू एंड कैन ओनली बी फाउंड इन प्लांट, बैक्टीरिया, फंजाइन एंड प्रोटिस्ट। ठीक है ना, आई होप गाइज आपको ये लाइन समझ में आई होगी। इसके बाद देखो एज ए संट इन टीसीए साइकिल, जो आपके पाथवे होते हैं उनको संट बोला जाता है। इन ए संट द टीसीए साइकिल, द ग्लाइऑक्जिलेट साइकिल शेयर 3 आउट ऑफ 5 मेटाबॉलिक विथ साइकिल, यानी कि जो आपके 5 एंजाइम्स होते हैं उसमें ये 3 एंजाइमेटिक स्टेप को फॉलो करता है, या फिर आपका कह सकते हो कि आपका जो है शेयर करता है। बाकी 2 एंजाइम्स जो होते हैं वे आपके इंपॉर्टेंट होते हैं। कौन कौन सा शेयर करता है, मैलेट डिहाइड्रोजनेज, सिट्रेट सिंथेज एंड अकोनिटेज। ठीक है ना, ये आपका जो है वो शेयर करता है टीसीए साइकिल से, लेकिन दोनों की लोकेशन अलग है। ठीक है ना, इस बात को याद रख लेना। बाय पासिंग द 2 डीकार्बोक्सिलेशन स्टेट, जो आपका डीकार्बोक्सिलेशन स्टेट है जहां पर आपका कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती, वे बाईपास हो जाते हैं, वे आपका बाईपास हो जाते हैं बाय द आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजनेज एंड अल्फा कीटोग्लूट्रेट डिहाइड्रोजनेज। ये जो 2 एंजाइम्स होते हैं ये आपके बाईपास हो जाते हैं। ये चीज भी गाइस मैंने आपको बताई है। इंस्टेड ऑफ कन्वर्टिंग आइसोसिट्रेट टू
alpha ketoglutarate in TCA cycle, the glyoxylate cycle, enzymes isocitrate lyase catalyze the conversion of isocitrate into glyoxylate and succinate। जो आपका आइसोसिट्रेट लाइज होता है ये आपका जो है आइसोसिट्रेट को कन्वर्ट कर देता है ग्लाइओक्सिलेट में 2 कार्बन एंड सक्सिनेट 4 कार्बन में ये आपका चेंज कर देता है। ठीक है ना, ये चीज मैं गाइज आपको बता चुका हूँ। सबसेक्वेंटली मैलेट सिंथेसाइज कैटालाइज द कंडेंसेशन ऑफ ग्लाइओक्सिलेट विद एसिटाइल कोएंजाइम्स टू प्रोड्यूस मैलेट। ठीक है ना, ये चीज भी मैं आपको बता चुका हूँ कि जो आपका बचा हुआ है, जो बचा हुआ आपका सक्सिनेट है वो आपका मैलेट में कन्वर्ट होगा। एंड गाइज देखो जो आपका सक्सिनेट है वो फ्यूमरेट में, फ्यूमरेट आपका मैलेट में कन्वर्ट होने वाला है। ठीक है ना, तो ये बात आपको जो है याद रखनी है। तो ये सारी चीजें गाइज मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है ना, तो आई होप गाइज आपके समझ में आई होगी ग्लाइओक्सिलेट साइकिल। मैंने क्या क्या इंपॉर्टेंट बात बताई। ये जो आपका ग्लाइओक्सिलेट साइकिल है ये हमारे अंदर परफॉर्म नहीं होती, हमारे अंदर परफॉर्म नहीं होती तो हम फैटी एसिड को याद रख लेना, फैटी एसिड को कार्बन आपका जो है ग्लूकोज में नहीं चेंज कर सकते, ग्लूकोज में हम नहीं चेंज कर सकते फैटी एसिड को। ठीक है ना, इतनी बात समझ में आ गई, बहुत अच्छी बात है। अब बैक्टीरिया के अंदर एक और चीज देखो जो कि आपसे पूछी जाती है, अगर बैक्टीरिया को हम ग्लूकोज लैक्टोज ये चीज ना दें, इसको हम एसीटेट दें, एसीटेट दें तो क्या बैक्टीरिया ग्रो कर पाएगा? ठीक ना, बैक्टीरिया ग्रो कर पाएगा? उसका आंसर है हाँ, बैक्टीरिया ग्रो कर पाएगा, क्योंकि एसीटेट में आपकी ग्लाइओक्सिलेट साइकिल चलेगी जो कि एसीटेट को कन्वर्ट करेगी ग्लूकोज में, एसीटेट को कन्वर्ट करेगी ग्लूकोज में, जिसके थ्रू बैक्टीरिया आसानी से ग्रो कर जाएगा। ठीक है ना, ये चीज गाइज आपसे पूछी जा चुकी है। आगे इतनी बात समझ में आई होप गाइज आपकी बात समझ में आई होगी। चलिए आपके लिए एक आपके लिए क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप जो है घर से करके आना। ठीक है ना, इस क्वेश्चन को आप घर से करके आना। तो चलो मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट साइकिल में दोस्तों, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।